तो ये बात आज से लगभग 100 साल पहले की है। ये घटना जर्मनी के मुनीच से कुछ दूर एक सुनसान फार्म हाउस में हुआ था, जिसका नाम हिंटरकैफे था। यहाँ रहने वाला ग्रूबर परिवार लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। इस परिवार में 63 साल के एंड्रेस ग्रूबर, उनकी पत्नी कैंजिलिया, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे काजिलिया 7 साल की और जोसेफ 2 साल का रहते थे। साथ में एक नई मेड मारिया भी थी। उस दिन का तारीख था 31 मार्च 1922। उस रात को जो हुआ उसने जर्मनी के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा कातिल जो उनके साथ कई दिनों से उनकी छत के ऊपर रह रहा था, उनको अंधेरे से देख रहा था और साथ ही उनका खाना भी खा रहा था और इनको पता भी नहीं था। कत्ल से कुछ महीने पहले ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। परिवार की पुरानी मेड ने अचानक नौकरी छोड़ दी। उसका कहना था कि ये घर हॉन्टेड है। उसे छत के नीचे वाले कमरे से कदमों की आवाज़ आती है और उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। मार्च 1922 की एक सुबह एंड्रेस ने देखा कि जंगल से फार्म हाउस की तरफ आते हुए फुटप्रिंट। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि निशान सिर्फ आने के थे, वापस जाने के नहीं। घर की चाबियां गायब होने लगी और एक दिन एंड्रेस को अनजान न्यूज़पेपर मिला जो उसने कभी खरीदा ही नहीं था। एंड्रेस ने पड़ोसियों को बताया कि उससे छत के नीचे वाले कमरे में चलने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन जब वो वहाँ चेक करने गया तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि शायद वो उसका वहम है, लेकिन वो गलत था। वो काली रात 31 मार्च 1922, 31 मार्च की रात को कातिल ने अपना खेल शुरू किया। एक एक करके परिवार के 4 सदस्यों को बाहर खलिहान में बुलाया गया। पहले एंड्रेस, फिर उसकी पत्नी, फिर उसकी बेटी विक्टोरिया और अंत में नन्ही जान कैजलिया को भी। सबको एक ही तरह से मारा गया, वो भी एक भारी खुदारी से सर पे वार करके। इन चारों की लाशें एक के ऊपर एक खलिहान में ढक दी गई। लेकिन कातिल यहीं नहीं रुका, वो घर के अंदर गया। वहाँ उसने 2 साल के मासूम जोसेफ को उसके पालने में मारा और अंत में नई मैड मारिया को, जो शायद उस वक्त सो रही थी। सबसे डरावना सच, कत्ल करने के बाद कातिल भागा नहीं। अगले 3 दिनों तक वो उसी घर में रहा। उसने किचन में खाना बनाया, घर से धुआं निकलते देखा गया था और उसने फार्म के जानवरों को चारा भी दिया ताकि पड़ोसियों को शक न हो। वो लाशों के साथ उसी छत के नीचे 3 दिन तक सोता रहा। 4 अप्रैल को जब नन्ही कैजलिया स्कूल नहीं पहुंची और परिवार कई दिनों से नहीं दिखा, तो पड़ोसी चेक करने पहुंचे। उन्होंने जो वहां पे देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पुलिस बुलाई गई। पोस्टमार्टम में एक हैरानगेज बात सामने आई। 7 साल की कैजलिया तुरंत नहीं मरी थी। वो लाशों के ढेर में कई घंटों तक जिंदा थी और डर के मारे उसने अपने ही बाल नोच लिए थे। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। विक्टोरिया का प्रेमी लॉरेन स्क्लिटेनबर्ग, जो शायद जोसेफ का असली बाप था। कोई पुराना दुश्मन या लुटेरा, लेकिन घर में पैसे और गहने वैसे ही पड़े थे, तो लुटेरे होने का नामुमकिन था। एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। 1923 में इस डरावने फार्म हाउस को तोड़ दिया गया
वहां अब एक यादगार बनी है। 2007 में मॉडर्न पुलिस एकेडमी ने नए टूल से इस केस को फिर से स्टडी किया। उन्होंने एक नए सस्पेक्ट का नाम निकाला, लेकिन पुराने गवाहों की मौत की वजह से वो नाम कभी पब्लिक नहीं किया गया। हिंटर कैफे आज भी एक सवाल है, कौन था वो जो बर्फ पर निशान छोड़कर गया, छत के नीचे वाले कमरे में छुपा रहा और कत्ल के बाद भी सुकून से वहीं खाना खाते रहा। क्या वो कोई इंसान था या कुछ और?